नमस्ते। मेरे नए वीलॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम वियतनाम से जो इंडिया विज़िट पे आए हुए हैं, गांधी के सपूत, गांधी मतलब नकली गांधी के सपूत, उनके बारे में बात करेंगे। वो साल में 3-4 बार इंडिया आते हैं, 2-2, 3-3 महीने के लिए। बाकी वियतनाम, थाईलैंड, लंदन, इटली में ज़्यादा रहते हैं और मगर भारत ज़रूर आते हैं। कुछ ना कुछ कहने आते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाने आते हैं। जो उनका पारिवारिक धंधा है उसमें अभी भी वो एक मतलब वारिस हैं, इसलिए उनको आना पड़ता है, तो वो बीच बीच में आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं उनके एक बहुत बढ़िया बयान पे। ज़्यादा तो मैं उनको सुन नहीं पाता, लेकिन जो एक बयान उनका बहुत फैल रहा है कि मेरिट की ज़रूरत नहीं है। मेरिट जो है वो अपर कास्ट का नैरेटिव है और फ्लॉड है मेरिट सिस्टम। तो आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरिट सिस्टम होता क्या है। मेरिट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिस पढ़ाई को आप पढ़ना चाह रहे हैं या जिस नौकरी को आप लेना चाह रहे हैं, अगर उस नौकरी में 2 नौकरी हैं और 100 एप्लीकेंट हैं, तो आप उसको कैसे दोगे? 2 लोगों को नौकरी कैसे दोगे? तो आप ये कर सकते हो कि आप उनकी 12वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा, उनके ग्रेजुएशन की परीक्षा के नंबर देख सकते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी ने एक कहा कि एक तबका है जिसे 4000-5000 साल से दबाया गया और उसके पास इतना पैसा नहीं था, और अभी भी जो गांव हैं उधर वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो वो जो आगे वाले लोग हैं, जो आगे की कास्ट वाले हैं, उनके साथ आके नहीं खड़े हो पा रहे, तो कहा चलो रिजर्वेशन करते हैं। तो जब कहा कि सारे हमारे बुजुर्ग बैठे और उन्होंने कहा रिजर्वेशन होना चाहिए, तो 2 सीट में से एक जनरल कोटा की हो गई जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, और एक हो गई रिजर्व कोटा की। तो सपोज 100 लोग जो 2 सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से 50 लोग SC, ST और OBC वर्ग के हैं, तो वो 50 में से एक को सीट कैसे दी जाएगी? कैसे दी जाएगी? इना मीना डिक्का डाए डाम डिक्का डाका डाका नाका, इस तरह करके दी जाएगी? राहुल गांधी बोल रहे हैं। नहीं, ये मैं मानता हूं कि नशीले पदार्थ बहुत अच्छे मिलते हैं वियतनाम में और नशा बहुत अच्छा होता है, इसलिए वियतनाम में काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो हो सकता है कि सोचे समझे बिना, अभी नए नए वियतनाम से आए तो सोचे समझे बिना बोला होगा, लेकिन मेरिट के बिना कैसे? अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जो SC वर्ग या ST वर्ग या OBC वर्ग का जो फैमिली है, वो कैसे मानेगी कि हम ग्रो कर रहे हैं? वो कैसे मानेगी कि हम ऊपर आ रहे हैं? वो किसी से तो स्पर्धा करेगी, किसी से तो कंपटीशन करेगी। उनके बच्चे जब स्कूल में बैठेंगे तो वो हर वक्त थोड़ी याद रखेंगे कि हम रिजर्वेशन पे हैं। मैं ऐसे सैकड़ों OBC बच्चे और SC बच्चे बता सकता हूं जो क्लास में अच्छे नंबर लाते हैं और ऊपर आते हैं, उनका भी मन है मेरिट में आने का। तो कास्ट से मेरिट का क्या मतलब है? मेरिट तो एक ह्यूमन नेचर है कि मुझे सबसे बेहतर बनना है, मुझे सबसे ऊपर आना है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो आप, एक बहुत बड़े देश के पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आप इतना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे सकते हो? आप एक अपर कास्ट के खिलाफ नफरत और लोअर कास्ट के अंदर एक गुस्सा डालना चाह रहे हो। ये तो अलग बात है कि आपको कोई सीरियसली अब लेता ही नहीं है और ना कोई लेगा आगे भी। जितनी आपकी बेवकूफ़ियों की बात है, नहीं, मैं देखिए, मैं इन चीज़ों में नहीं कहना चाहता कि वो चरस लेते हैं या गांजा लेते हैं या वियतनाम में ड्रग्स करके आए हैं। ये बातें नहीं करनी चाहिए मुझे। ना मेरे पास कोई
तथ्य है। लोग कहते हैं कि बातें ऐसी करते हैं कि वो चरसी हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे, नशेड़ी तो नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें, इससे किसका भला हो रहा है? तो जी अब आ जाते अभय मुद्रा। ये अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा। डरो मत, डरो मत, ये भी बोलते रहते हैं। तो मैं ये डरो मत और मेरिट से डर गए, ये मेरिट से डरते हैं, ये खुद मेरिट से डरते हैं। नहीं तो हरियाणा में मेरिट का अगर लीडर लगाया होता तो कुछ सीटें मिल जाती, लेकिन हुड्डा परिवार ही चल रहा है। महाराष्ट्र में मेरिट के लीडर नहीं लगाए, लीडर ये वही लगाते जो सोनिया गांधी या इनके पैर छूले। अपनी बहन को भी नहीं मानते ये। अगर मेरिट को देखते तो इनकी बहन लोग कहते हैं कि ज्यादा अच्छी है। नहीं, लोग कहते हैं। आप गलत मत समझिए कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि वो अलग ही सैंपल है उनका। वो सैंपल तो, उस सैंपल पे तो और बहुत सारे ब्लॉग हो सकते हैं, लेकिन मेरिट से ये डरते हैं। ये जो दुनिया को कहते हैं डरो मत, डरो मत, लेकिन खुद मेरिट से डर रहे। 90 इलेक्शन एक साथ जो आदमी हार जाए, वो यही तो कहेगा मेरिट की जरूरत नहीं है। जब इनकी एसपीजी हटाई गई थी तो इन्होंने एसपीजी से कहा था कि मेरी सुरक्षा कम कर दी गई है। क्यों? एसपीजी मेरिटोरियस है, एसपीजी आगे है। ये जहां भी जाते हैं ये पूछते हैं कि इतने अफसरों में SC ST क्यों नहीं है, OBC क्यों नहीं है। ये सवाल पूछते हैं। मैं पूछता हूं कि आज जितने अफसर सीनियर बने हैं उनकी भर्तियां इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय हुई हैं, तो उस समय इनके माता पिता क्यों नहीं भर्ती कर रहे थे? सवाल सीधा है। और भाई साहब, OBC की आड़ में आप किनको घुसा रहे हो? तेलंगाना में OBC की आड़ में आप दुनिया को बताइए कि आपने 14% मुसलमानों की जातियों को घुसाया या नहीं, और क्या यह अंबेडकर के खिलाफ है या नहीं? खाली हिंदू जो शोषित है, वंचित है, जो दबा है, जिसको दबाया गया है, खाली उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार पे रिजर्वेशन होगा, और हिंदू जात की आधार पे ही रिजर्वेशन होता है। मुसलमानों में तो जाति नहीं होती, क्रिश्चियनों में तो जाति नहीं होती, लेकिन तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन के बहाने आप जो 12% मुसलमानों को घुसा रहे हो अंदर, OBC का जो आप सर्वे कराने के चक्कर में आप मुसलमानों को जो अंदर घुसा रहे हो, ये आपका षड्यंत्र है। आप मेरिट की बात करते हैं, आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, आप अपर कास्ट के खिलाफ बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप अपने घर की सुरक्षा लेते हो, जब आपके चारों तरफ कमांडो होते हैं, तो उसमें कितने % OBC और SC ST होते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और जितनी बार आप वियतनाम जाते हो, जितनी बार आप थाईलैंड जाते हो, जितनी बार आप जितना पैसा करोड़ों रुपए खर्च रहे हो अपनी ट्रिप्स पे, आप हर बार एक पिछला दबा कुचला बच्चे को क्यों नहीं ले जाते अपने साथ घुमाने? सिर्फ एक मोची के साथ बैठ के जूता बनाना, एक दर्जी के साथ एक मशीन चला लेना और उसे एक मशीन खरीदवा देना, एक कुलियों के साथ जाना और 24 से 25 फोटोग्राफर ले जाना, खाली यही है आपका प्यार? क्यों नहीं उनको फॉरेन ट्रिप्स देते आप? आपने कितने ऐसे लोगों को टिकट दिया? भारतीय जनता पार्टी में इतने उदाहरण हैं कि जो बिल्कुल जमीनी नेता, जो जमीन से जुड़े हुए लोग, जिनके पास कुछ नहीं है, वो आज MP और MLA और कॉरपोरेटर है। कांग्रेस में क्यों सिर्फ एक ही तरह के लोग बन सकते हैं? देश में आप विभाजन कराना चाह रहे हैं। कर्नाटका में हिंदी पे आप DMK को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हिंदी के खिलाफ इतनी बातें कर रहा है। आप एक बार नहीं बोले, आपने मुंह नहीं खोला। आप देश के टुकड़े करवाना चाहते हो बीजेपी को हराने के लिए, और इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मेरा तो सिर्फ जो लोग ये सुन रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ ये विनती है
कि ये आदमी है जो आपका प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो मेरिट के खिलाफ है। मेरिटोरियस स्टूडेंट को अगर ये सुनाई दे गया तो एक अंदर से जो उमंग होती है आगे बढ़ने की, एक इच्छा होती है नंबर 1 आने की, वो इच्छा कास्ट बेस्ड नहीं होती। स्ट्रीट लाइट में पड़े बच्चे आईएएस बन रहे हैं। आपको पता ही क्या है जिंदगी के बारे में? मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस आदमी को सुनो, ध्यान से सुनो, षड्यंत्र सुनो। षड्यंत्र में आपको सुनाई देगा कि ये देश के टुकड़े 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 करना चाहता है। पंजाब में पंजाब का कार्ड खेलता है। फार्मर्स के ऊपर सिंगू बॉर्डर पर बुलडोजर चले, वीडियो है जहां फार्मर की लेडीज को थप्पड़ मार रही है पंजाब पुलिस, ये वीडियोस हैं। क्यों नहीं पहुंची प्रियंका गांधी? क्यों नहीं पहुंचा राहुल गांधी? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली बॉर्डर पे फार्मर बैठे थे तो राहुल गांधी जाते थे। आज फार्मरों को जेल में डाला गया है, फार्मर के लीडर जेल में है। कहां है राहुल गांधी? खाली इलेक्शन मुद्दे बनाए जाते हैं, खाली सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं जिससे किसी तरह भारत भड़के। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भारत नहीं भड़का। आप कुंभ मेले को नहीं जाते, आप कुंभ मेले के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और उसके बाद आप इफ्तार पार्टी में बैठे होते हैं। कितनी बेइज्जती करोगे आप हिंदुओं की? कितना पीछे पड़ोगे हिंदुओं के? ये देश बदल चुका है, ये देश आगे बढ़ चुका है, ये देश विकसित हो चुका है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग मेरी बातों को लाइक करते हैं तो जरूर शेयर करें, जिससे जागृति फैले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मेरे शेयरिंग नहीं होती है, या तो मुझे कमेंट में फीडबैक दें कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं या क्या सुधार हो सकते हैं और क्या टॉपिक लूं, या फिर अगर आप देख रहे हैं तो इसको शेयर करें। इसी के साथ सारे जो नेशनलिस्ट और सारे हिंदूवादी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उसके अलावा कोई मेरे वीडियो को लाइक ना करे। जो हिंदूवादी और नेशनलिस्ट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जोर से बोले जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूं। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।